हेलो बच्चों, आज हम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2022 से 2023 के लिए एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। और बेटा ये एमसीक्यूज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे, यस ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे है। और यहाँ पे मैं काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, सब टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ। इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में काम आएंगे आपके। बोल रहा है कि द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ गिवन बाई, आपको बेटा एक फंक्शन एफ एक्स गिवन किया है और पूछा है कि पॉइंट बताओ कि वो कहां पे कंटिन्यूस होगा, कहां पे कंटिन्यूस होगा। यहां पे आपको चार ऑप्शन दिए, बताना है कि कहां पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो भैया मैं आपको बता दूं कि यहां पे एक मॉडुलस दिख रहा है, इस मॉडुलस को ओपन करना पड़ेगा, मॉडुलस को ओपन करना पड़ेगा और मॉडुलस हमें ओपन करना आता है। कह रहा है कि x लेस देन 0 है, यहाँ पे x लेस देन 0 है तो ऊपर तो x ही रहेगा। और मॉडुलस कैसे ओपन होता है जब x लेस देन, देखो मॉडुलस की डेफिनेशन हमें पता है अच्छे से, है ना। मॉडुलस x की डेफिनेशन हमें पता है कि अगर x होता है तो x ग्रेटर देन इक्वल 0 लिया जाता है और माइनस x कब लिया जाता है जब x लेस देन 0। तो यहाँ पे x लेस देन 0 है तो यहाँ पे हम उसको माइनस x के साथ ओपन करेंगे, माइनस x के साथ ओपन करेंगे और नीचे जो चीज लिखी है वो एज इट इज रहेगी, नीचे जो चीज लिखी है वो एज इट इज है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व भी कर सकते हैं हम चाहें तो, x से x कट गया तो ये आया आपका -1, क्या आया -1। तो ये कह रहा है कि x लेस देन 0 के लिए भी -1, x ग्रेटर देन 0 के लिए भी -1 और x इज इक्वल टू 0 के लिए भी -1। मतलब LHL आपका क्या हो गया, LHL आपका क्या हो गया, -1 हो गया। ये कह रहे हैं 0 से कम के लिए भी -1 और RHL क्या हो गया, अगर मैं एट -1 की बात करूं, एट x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 0 की बात करूं कंटिन्यूटी की, एट x इज इक्वल टू 0 की बात करूं कंटिन्यूटी की, तो 0 से कम पे -1 है, RHL मतलब 0 से ज्यादा पे -1 है और f ऑफ 0 की वैल्यू तो दिख रही होगी सीधी -1 है। तो तीनों पे -1 है, LHL RHL और आपका f ऑफ 0 ये तीनों चीज तो बराबर है। इसका मतलब 0 पे तो कंटिन्यूस 100% है, इसका मतलब 0 पे तो 100% है, पर बाकी चीजों पे और चेक करना है। अगर मैं 0 से कम की बात करूं तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन है ना, -1 इज एक कांस्टेंट फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस। तो ये 0 से कम पे भी हर जगह कंटिन्यूस है। अगर मैं 0 से ग्रेटर पे बात करूं तो भी -1 है, मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। तो बेटा 0 से कम पे भी कंटिन्यूस है, 0 से ज्यादा पे भी कंटिन्यूस है, एट x इज इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूस है। इसका मतलब फंक्शन आपका हर जगह कंटिन्यूस है, मतलब कि रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होता है कि फंक्शन आपका रियल नंबर के लिए बेटा कंटिन्यूस है, ए ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है और पूछ रहा है कि वो कंटिन्यूस कहां होगा इनमें से। तो मैं बता दूं आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी इंटीजर्स पे कंटिन्यूस नहीं होता है भैया। वजह क्या है वो आप ग्राफ से जान लीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बेटा ऐसा बनेगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है और आपको ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ कहां ब्रेक होता नजर आ रहा है, इंटीजर्स पे। चेक कर लो, ये ग्राफ सिर्फ इंटीजर्स पे ब्रेक हो रहा है, ध्यान से देखिए। 2 पे मैं चेक करके बता, देखो 2 के इधर कुछ चीज है, 2 के उधर कुछ चीज है और 2 पे भी कुछ चीज है। मतलब इसके में अगर 2 पे LHL की बात करूं, 2 पे LHL की बात करूं तो 2 से थोड़ा सा कम, जब 2 से थोड़ा सा कम आप लोगे तो उसको क्या कहोगे, 1.999 कहोगे और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 आता है, तो LHL बना है। अगर मैं RHL की बात करूं बेटा, RHL की, तो आप क्या कहोगे, 2 से थोड़ा सा ज्यादा, 2 से थोड़ा सा ज्यादा मतलब 2.001 इस टाइप से कुछ रखोगे तो ये 2 आया। अगर मैं 2 की बात करूं मतलब f ऑफ 2 की बात करूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का ये 2 आया। क्या LHL RHL f ऑफ 2 आपको बराबर दिख रहे हैं? नहीं सर, RHL f ऑफ 2 तो बराबर है पर LHL तो उनके बराबर नहीं है। इसका मतलब फंक्शन में आपका LHL RHL ही बराबर नहीं है इंटीजर पे, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है इंटीजर पे। तो मैंने एक इंटीजर से आपको समझा दिया अच्छे से, अब आप समझ चुके होंगे कि इंटीजर्स पे फंक्शन कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता है। अगर बात करें बिना इंटीजर्स की, जैसे 1.5 की बात करते हैं,
1.5 यहां होगा, सॉरी यहां होगा 1.5, यहां होगा 1.5 की बात करते हैं। 1.5 से कम लोगे, 1.5 से कम मान लो 1.4, जिसको LHL कह रहा हूं, तो 1 आएगा बेटा, LHL 1 आया। और RHL की बात करता हूं मैं, 1.5 से ज्यादा लोगे मतलब 1.6 बोल देता हूं, तो भी 1 आया। और बेटा अगर आप 1.5 भी लेते हो तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आया। तो यहां पे तो LHL, RHL और f ऑफ पॉइंट तीनों बराबर है, तो इसका मतलब फंक्शन आपका 1.5 पे तो कॉन्टिन्यूस है। तो फंक्शन हर रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस होगा छोड़कर इंटीजर्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर रियल पे कॉन्टिन्यूस होता है छोड़कर इंटीजर्स। तो बेटा 4 आंसर नहीं हो सकता, -2 आंसर नहीं हो सकता, 1 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंटीजर्स है। तो आंसर क्या होगा 1.5। फंक्शन 1.5 पे कॉन्टिन्यूस है। तो बच्चों यहां पे सी ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई को बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ही ज्यादा पसंद है ना। के की वैल्यू पूछना, बोलेगा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, के की वैल्यू बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब वो 5 पे कॉन्टिन्यूस है। ये कह रहा है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, के बताओ। तो 5 पे भी कॉन्टिन्यूस है, तो हम क्या कहेंगे 5 पे LHL निकाल लेंगे, है ना। LHL निकाल लेंगे 5 पे, और 5 पे RHL निकाल लेंगे, और f ऑफ 5 निकाल लेंगे। ये तीनों चीजें बराबर कर देंगे और k एक अननोन है, आप उसको एक इक्वेशन मिल गई तो k की वैल्यू आ जाएगी। LHL मतलब LHL निकालना मत, फाइंड मत करना प्रॉपर ढंग से। आपका MCQ क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं करना, LHL में सीधा LHL मतलब 5 से कम, LHL मतलब 5 से कम, 5 पे LHL 5 से कम, तो आपको सीधा यहां 5 भरना है। मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, सीधा 5 भरना है। तो 15 में से 8 गए, तो 15 में से अगर अपने 8 जाते हैं तो कितना बचेगा 7 बचेगा, है ना। कितना बचेगा 7, तो LHL 7 आ गया। LHL कितना आ गया आपका 7। ऐसे करना है सीधा काम। RHL निकालना है बेटा, RHL भी सेम, आपको यहाँ पे प्रॉपर मेथड से नहीं जाना है, MCQ क्वेश्चन है। तो अगर RHL आपको निकालना है x से मतलब 5 से बड़ा, 5 से बड़ा, 5 से बड़ा ये है, 5 से बड़े वाला कैसी है, तो सीधा 5 यहां भरना है आपको। 5 भर ही नहीं सकते, 2k ही रहेगा ये तो, क्योंकि x होता तो भरते, तो 2k आया। f ऑफ 5 भी आपका कितना है 5, f ऑफ 5 ऊपर वाले से आएगा, इक्वल ऊपर है, f ऑफ 5 भी 7 आएगा। तो इसका मतलब इक्वेशन आपको मिल गई 2k इज इक्वल टू 7। शॉर्टकट लगाने सीधा, LHL मतलब x जब 5 से कम हो तो उस पे आप सीधा उस केस में 5 भर देना। RHL मतलब जो x 5 से बड़ा हो तो उस केस में 5 भर देना। 5 भरेंगे ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि k वहां पे x ही नहीं है, क्या नहीं है, x नहीं है। तो भैया ऐसे आपको LHL RHL निकालना है। f ऑफ पॉइंट में कभी प्रॉब्लम आनी नहीं, आपको इक्वल वाले में सीधा 5 रख दो। तो 2k इज इक्वल टू 7 आया इस इक्वेशन से, तो k की वैल्यू बच्चों 7/2। टाइम बचाना है इससे, इस मेथड से आपका टाइम बच जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बच्चों करेक्ट है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट है, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि इफ y इज इक्वल टू e की पावर -x देन d2y बाई dx2 इज इक्वल टू। ये सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ है, 2021 से 2022 वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। यदि y इज इक्वल टू e की पावर -x है तो आपको d2y बाई dx2 की वैल्यू बतानी है। तो भैया पहले dy बाई dx निकलेगा, dy बाई dx निकलेगा। इसको फर्स्ट मान लो, dy बाई dx कितना आएगा, e की पावर -x है, e की पावर -x, और फिर -x का भी करना पड़ेगा -1। तो dy बाई dx की जो वैल्यू आई वो बेटा -e की पावर -x आई। अब d2y बाई dx2 अगेन डेरिवेटिव कर दो इसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y बाई dx2 इज इक्वल टू माइनस, तो ऐसे कैसे e की पावर -x का, e की पावर -x और फिर -x का -1, मतलब ये e की पावर -x आ गया। e की पावर -x को आप y बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, y बोल सकते हो। देखो किसी ऑप्शन में y है, बिल्कुल ऑप्शन बी में y है, तो आपका ये वाला बी ऑप्शन बेटा करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स x देन दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा। तो भैया इसको सीधी सी बात ये है कि y2 तक लेके जाना है, y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव, और फिर यहाँ पे ऑप्शन पे आएंगे हम। y2 तक तो जाना ही, तो सबसे पहले y1 निकालेंगे, y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं तो साइन fx का cos fx और फिर डेरिवेटिव fx का आपको अच्छे से पता होगा, fx का भी डेरिवेटिव करना पड़ता है, तो 2 इंटू
साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज हम सबको पता है, साइन एफ एक्स का कोस एफ एक्स, फिर एफ एक्स का जब 2 साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव किया तो 2 × 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, अब ये क्या करना है, अब ये चीज उठाओ इधर ले आओ, तो √1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू y1 और उधर आपका 2 cos ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स रह गया। आपको y2 तक जाना है तो डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो फर्स्ट सेम √1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम, y1 का y2 प्लस अब y1 सेम, सेकंड का फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का, रूट एफ एक्स का सबको याद है 1/2 रूट एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स, फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस का 2x, उधर भी हम डेरिवेटिव करते हैं तो 2 तो एज इट इज रहेगा, कोस एफ एक्स का माइनस साइन एफ एक्स, कोस एफ एक्स का माइनस साइन एफ एक्स, और डेरिवेटिव एफ एक्स का मत भूलिएगा 2 साइन इनवर्स एक्स का 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बस अब इधर उधर चीजें करनी है और फिर आंसर की तरफ बढ़ना है। तो एक तो आपको √1 माइनस एक्स स्क्वायर सीधे सीधे इधर लेके आना है डायरेक्ट, √1 माइनस एक्स स्क्वायर की जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 बचा, ये यहाँ पे कट गया है ना, इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई में ये कट गया, 2 से 2 भी कट गया, तो यहाँ पे बचा -xy1 और उधर क्या बचा -2 × 2 माइनस का 4, और साइन 2 साइन इनवर्स x अपना y है, तो बेटा मैं इसको y बोल रहा हूं, और आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 की वैल्यू चाहिए थी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 की वैल्यू मिल जाएगी, ये उधर जाएगा तो xy1 माइनस में 4y बनेगा, xy1 माइनस में 4y, तो xy1 माइनस में 4y ऑप्शन सी में, तो बच्चों ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट होता है। तो बेटा इसमें मैंने आपको सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवाए, जितने भी करवाए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे काफी इंपॉर्टेंट थे। और मैं आपको बता दूं मैंने एमसीक्यूज की सीरीज चला रखी है, एमसीक्यूज की सीरीज चला रखी है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, सबके आपको एमसीक्यू मिलने वाले, आप चैनल पे जाके सर्च कर लो, काफी सारे केस स्टडी क्वेश्चन मैंने चैनल पे डाल रखे हैं, और बेटा असर्जन रीजन क्वेश्चन भी मैंने चैनल पे काफी सारे डाल रखे हैं, तो आप चेक करो, आपको फुल मटेरियल मिलने वाला है सीबीएसई एग्जाम 2022 से 2023 का। अगर ये सब आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेटा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू बेटा।